के बाद अपने मायके भी नहीं गई और सीधा अपने प्रेमी के साथ जाकर एक किराए के मकान में रहने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है। 12 महीने तक साथ रहने के बाद बिलाल के माथे से प्यार का भूत उतर गया, या फिर यूं कहें कि उसका टेस्ट बदल गया। क्योंकि उसकी यह आदत थी कि आज एक लड़की को, कल दूसरे लड़की को, परसों तीसरे लड़की को, और यही क्रम उसका लगातार चलता। और इसी क्रम में उमा का भी नंबर था और उमा को भी अपने निर्धारित समय तक अपने पास न सिर्फ वो रखता है बल्कि उसका पूरी तरीके से उपभोग करता है, अपने हवस को शांत करता है, अपनी अंतरात्मा को तृप्त करता है और इसके बाद उस लड़की को धीरे धीरे साइड करने का हर संभव प्रयास करना शुरू कर देता है। और इधर बिलाल के घर वाले 12 दिसंबर 2025 को उसकी शादी भी तय कर देते हैं। अब बिलाल को इस बात का डर था कि जो लड़की, जो महिला अपने पति और बच्चे को छोड़कर मेरे पास आ सकती है, अगर मैं किसी और से शादी कर लूंगा तो वह इस बात को कैसे झेल पाएगी। उसे इस बात का डर था कि वो शादी में कोई हंगामा खड़ा ना कर दे, किसी तरह का व्यवधान खड़ा ना कर दे। अब यही सब सोचकर उसने एक खौफनाक प्लान तैयार किया। इस प्लान के तहत 6 दिसंबर 2025 को उमा को वो अपने स्विफ्ट कार में बिठाकर हिमाचल घुमाने के बहाने लेकर चला जाता है। 4 घंटे की एक लंबी ड्राइव के बाद ये दोनों आखिरकार पहुंच जाते हैं यमुनानगर। समय था रात के 9 बजे। चूंकि बिलाल ड्राइविंग सीट पर नहीं था, गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा था। ड्राइविंग सीट के ठीक बगल में बिलाल बैठा हुआ था और वहां से वो पिछले सीट पे जाता है जहां पे कि उमा बैठी हुई थी। ये कह के जाता है कि मुझे नींद आ रही है और गाड़ी अपने रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रही थी। इसी बीच बिलाल अपने कमर से बेल्ट निकालकर उमा के गले को कसकर दबाने लगता है और आखिरकार 3 मिनट के कड़ी मेहनत के बाद उसकी यह कोशिश पूरी तरीके से कामयाब भी हो जाती है और उमा छटपटाकर वहीं पर दम तोड़ देती है। अब जब इस बात से बिलाल पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया कि अब उमा इस दुनिया में नहीं बची, तब उसके मन में एक ख्याल आया कि आखिरकार इस लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। आखिरकार ऐसा हम क्या करें जिससे पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाए। इसके लिए उसने कार के पीछे रखा एक चाकू निकाला और उस चाकू से उसने उमा की गर्दन पूरी तरीके से अलग कर दिया। उमा के सारे कपड़े निकालकर बैग में डाल दिए और कुछ दूर चलने के बाद उस अलग हुए सर को, जो कि धड़ से पहले ही उसने अलग कर दिया था, उस सर को वो वहीं पर फेंक देता है। पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जब वह घर पहुंचता है, घर पहुंचते ही उसने अपने गाड़ी को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से साफ किया और सो गया, यह सोचकर कि उसने इस पूरे घटनाक्रम को बड़े ही चालाकी से अंजाम दिया है। कोई भी ऐसा सबूत उसने नहीं छोड़ा है जिस वजह से उसके लिए कोई खतरा हो। लेकिन कहा गया है ना कि कानून के